नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैन। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। और आज का वीडियो है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अब लेकर आया हूं इस पर वीडियो। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी इस पर वीडियो बनाने की, तो आज मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको इसके कई पार्ट्स देखने होंगे, तो इसको मैंने प्रॉपर एक असाइनमेंट के साथ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और आपको सिखाते हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है एक कंपनी जो कि मैंने 2021 फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों, आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का काम करने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का काम कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों को एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं तो उसके लिए आपको कई सारे अलग गोडाउन्स भी चाहिए होते हैं और फिर उसी तरह से इसमें काम शुरू होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम इस अकाउंटिंग को समझेंगे। तो चलिए देखें। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ले रखी है जिसका नाम है राठी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हम राठी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ये काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस काम को हम करेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि राठी कंस्ट्रक्शन ने 2 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिए हैं। पहला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं SM टावर, जो कि रोहिणी में है। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो आप लोगों का है होटल हेवन। तो आपको ये दोनों के दोनों बनाने हैं। अब ये राठी कंस्ट्रक्शन को ये 2 प्रोजेक्ट मिले हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई राठी कंस्ट्रक्शन को जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसकी कुछ पुरानी एसेट्स लायबिलिटी भी हैं जो मुझे इसमें क्रिएट करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर ये देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा लायबिलिटीज हैं, कैपिटल और इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद ये कुछ एसेट्स बनाते हैं और कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लायबिलिटीज बनाने वाले हैं और यहां पर लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होंगी और उसके बाद ये एसेट्स बनाएंगे जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस में आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा रॉ मटेरियल जिसमें आप लोगों को कुछ डिटेल्स गिवन है। तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली पर और टैली पर क्रिएट करते हैं कुछ लेजर्स। तो यहां पर लेजर्स पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर कैपिटल और यहां पर आप उसका बैलेंस डाल दीजिए जो कि आप लोगों को यहां पे गिवन है 61 लाख। तो ये आपका कैपिटल हो चुका है। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके पास कुछ एसेट्स हैं जो आपको यहां पे क्रिएट करनी है। जैसे कि आपको यहां पर सबसे पहले तो प्लांट क्रिएट करना है और प्लांट एक फिक्स एसेट है। यहां पर आप आ जाएंगे और उसके बाद कंट्रोल एंड के साथ लास्ट में आ जाइए और यहां पर प्लांट का जो वैल्यू है आप यहां पे टाइप कर दीजिए और ये हो गया आपका प्लांट। उसके बाद आपका कैश का लेजर तो बना ही होता है, लेकिन आप लोगों को यहां पर दूसरा लेजर जो लेना है HDFC अकाउंट का। तो HDFC अकाउंट आप यहां पे ले लीजिए। उसमें आप जो है बैंक अकाउंट ले लेंगे और बैंक अकाउंट में जो भी डिटेल्स आपकी होंगी वो इस हिसाब से आप यहां पर एंटर कर देंगे और अदरवाइज यहां पर जो है आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं जो कि है 18 लाख रुपए का। अब यहां पर मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। उसके बाद मैं कैश का बैलेंस डालने जा रहा हूं। तो कैश का बैलेंस मुझे यहां पर ऑल्टर में जाके डालना पड़ेगा। लेजर में जाएंगे और यहां पर आपको कैश का लेजर मिलेगा और उसको आप यहां पर जो है एंटर कर देंगे। 2 लाख रुपए का कैश का लेजर है। दोस्तों, इस तरीके से आपने जो है बैलेंसेस डाल दिए हैं। अब जब आप यहां पर ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप यहां पर बैलेंस शीट चेक करिए और बैलेंस शीट की जो करंट स्थिति है वो आप लोग देख सकते हैं। ये है आपकी करंट स्थिति। अब इसमें आप लोग ये नोटिस करिए, जो आपका स्टॉक है वो अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको ये स्टॉक मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। तो इस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि भाई वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड वो चीज होती है जो आपका RMC यानी रेडी मिक्स कंक्रीट के अंदर लगाया जाता है और ये उसे जो वो घोल होता है सीमेंट का घोल वो रेडी होता है ऑलरेडी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रखा होता है। आप उस सीमेंट को उसके नॉर्मल बिहेवियर में रखने के लिए यानी उसे नॉर्मल बरकरार रखने के लिए ताकि वो टाइट ना हो, इसलिए आप ये जो केमिकल है उसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये केमिकल भी यहां पर लेना ही है और साथ में ये केमिकल जो आपको क्रिएट करना है एंटर करते जाएंगे। इसे आप लोग बना देंगे किसके अंदर, केजी में। तो ये जो आपका केमिकल बनेगा ये अंडर केजीज में बनेगा और यहां पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं आप अपने हिसाब से जो है 3 डेसिमल प्लेस रख सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर 0 भी रख सकते हैं। वो आपके हाथ में है कि आपको यहां पे 3 रखने हैं या आपको 0 रखने हैं। और यहां पर एंटर करते हुए आप क्वांटिटी डाल दीजिए। तो क्वांटिटी आपको 1800 बतानी है। 1800 क्वांटिटी है जो भी केजी में है। उसके बाद जो रेट है वो 1 केजी का 60 है।
तो आप इस तरीके से वाटर प्रूफिंग कंपाउंड और दूसरा एक और केमिकल उसमें डाला जाता है जिसे एड मिक्सचर बोलते हैं। सीमेंट का ट्रक, एक बना बनाया सीमेंट का ट्रक जो है आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना है, ले जाना है, तो उसे उसके अंदर ये जो मिक्सचर है आप लोग को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप आइए और यहां पर क्वांटिटी डाल दीजिए 900 kg, इसकी क्वांटिटी 900 kg है। उसके बाद आप यहां पर जो रेट बता दीजिए 80 रुपीज पर kg, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहां पर ऑल्ट जी प्रेस करिए और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप बैलेंस शीट पर आइए और जो बैलेंस शीट का करंट सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आपके पास प्लांट है, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, कैश भी है और बैंक का बैलेंस भी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब आगे का काम क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना काम करने के बाद अब शुरू होता है प्रोजेक्ट का वर्क। तो प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको इस कंपनी के अंदर एक छोटा सा काम करना होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जॉब को परफॉर्म करना पड़ता है। यानी अभी आप एक वर्क करेंगे एसएम टावर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, दूसरा वर्क करेंगे होटल हेवन कंप्लीट करने का। तो जब अलग अलग प्रोजेक्ट होगा तो अलग अलग गोडाउन भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मान लीजिए एसएम टावर को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि रोहिणी में है, तो यहां पर आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा। क्यों? कारण सिर्फ इतना सा है कि इस प्रोजेक्ट पर आपको जो मटेरियल लगाना है वो उस गोडाउन से लगाना होगा जो कि रोहिणी में ही क्रिएट होगा। दूसरा, अगर आपको होटल हेवन बनाना है जो कि नोएडा में है, तो उसके लिए भी राठी कंस्ट्रक्शंस को एक और गोडाउन लेना होगा जो कि नोएडा में है। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि आप जो मटेरियल यूज करेंगे, जितना भी मटेरियल आप लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, वो सारा का सारा मटेरियल आप लोग को इस गोडाउन से यूज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी कि आप लोग को अपना सारा मटेरियल इन गोडाउन से इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप लोग को यहां पर एक गोडाउन भी क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साथ ही यहां पर जॉब वर्क है तो जॉब फीचर भी आपको ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या करना होगा। आप आइए वापस टैली पर, और टैली पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहला काम तो भाई कॉस्ट सेंटर को यस करना है। जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर को यस करते हैं उसके बाद कंट्रोल ए करने के बाद दोबारा से F11 प्रेस करिए। तो F11 दोबारा प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, दैट्स कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको जॉब कॉस्टिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि आप लोगों को जॉब परफॉर्म करनी है तो यहां पर आपको इनेबल जॉब कॉस्टिंग का ऑप्शन जो है इसे भी साथ में यस कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक और ऑप्शन यस करना है जो कि गोडाउन का है, और गोडाउन यहां पर तो नहीं होता लेकिन वो आपको डायरेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन टैली प्राइम में मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें टैली ईआरपी में, तो टैली ईआरपी में वो ऑप्शन भी आपको यस करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ दो ही फीचर यस करने हैं, गोडाउन का फीचर आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर करेंगे कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए से ये दो फीचर आपने ऑन कर लिए हैं। अब आपको तीसरा काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्रिएट पर जाना है और यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं। अब दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्रिएट तो आप कर लेंगे, लेकिन यहां पर आपको एक और फीचर की जरूरत पड़ेगी, और वो फीचर क्या है? वो फीचर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप लोग जॉब के लिए कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर एक फीचर और चाहिए जो है जॉब कॉस्टिंग। तो आपको यहां पर क्या करना है, F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करते ही यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। याद रखिए यह ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप जॉब कॉस्टिंग का फीचर ऑन कर देंगे। यहां पर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आप लोगों का दो प्रोजेक्ट थे। तो प्रोजेक्ट एसएम टावर, पहला प्रोजेक्ट आप लोगों का प्रोजेक्ट एसएम टावर है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वहां के लिए काम करेंगे, और वहां के लिए आप गोडाउन भी क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट एसएम टावर के लिए एक गोडाउन बनेगा, लेकिन आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट एसएम टावर, जो एक पर्टिकुलर जॉब है जो आपको परफॉर्म करनी है। तो इस ऑप्शन को भी आपको यस रखना है। इसी तरीके से दूसरा प्रोजेक्ट जो है आपका वो है प्रोजेक्ट होटल हेवन। तो पहला प्रोजेक्ट तो हो गया, उसके अलावा आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं होटल हेवन। तो यहां पर होटल हेवन जो है दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, और इसमें भी आप लोग बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को भी आप जॉब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इसमें भी जॉब कॉस्टिंग यस करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आप यस करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक और काम करना होगा, और वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने ये दो प्रोजेक्ट बना लिए हैं उसके बाद आपको तीसरा काम भी करना होगा, और वो ये कि आप लोगों को इन दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको गोडाउन भी क्रिएट करने होंगे। तो चलिए एक बार गोडाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाएंगे, गोडाउन पे जाएंगे, गोडाउन पे जाने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही काम करना है। तो यहां पर पहला प्रोजेक्ट जो था वो आपका कौन सा था? एसएम टावर। तो यहां पर पहला प्रोजेक्ट तो एसएम टावर, इसका मतलब आप यहां पर एसएम टावर गोडाउन बना लेंगे। भाई एसएम टावर के लिए जो गोडाउन होगा वो एसएम टावर गोडाउन होगा, तो यहां पर आप लोग एसएम टावर गोडाउन लेंगे। साथ ही आपको यहां पर एक और ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एसएम टावर का जो गोडाउन है वो सिर्फ और सिर्फ किस मटेरियल को पिकअप करेगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसएम टावर के जो गोडाउन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसएम टावर पर आने वाले प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सीधी सी बात मैं आपको समझाना चाहूं तो यहां पर आप लोग एसएम टावर गोडाउन से
आप लोग अपना कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, इसके लिए आपको यहीं पर उसकी कनेक्टिविटी करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहां पर F12 प्रेस करना होगा और यहां पर आप लोग जैसे ही F12 प्रेस करेंगे यहां पर आपको मिल जाएगा एक फीचर जिसे कहते हैं अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो इसे यस करिए और यस करने के बाद जॉब कॉस्टिंग डिटेल भी आप यस कर दीजिए। जैसे ही ये दोनों ऑप्शन आप यस करेंगे तो आप यहां पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे कि भाई जो ये SM टावर गोडाउन आप क्रिएट कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब आपको यहां पर लेना है प्राइमरी, और प्राइमरी लेने के बाद कौन सा पर्टिकुलर जॉब इस गोडाउन पर क्रिएट होगा और उससे परफॉर्म होगा, यानी जितना भी मटेरियल इस गोडाउन पर लिया जाएगा उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट SM टावर। ध्यान रखिएगा ये कनेक्टिविटी बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका काम गलत हो सकता है। चलिए तो ये हो गया इस तरीके से। दूसरा मान लीजिए हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है कौन सा, होटल हेवन। तो होटल हेवन प्रोजेक्ट को आपको पूरा करना है तो होटल हेवन गोडाउन बनाना पड़ेगा। तो होटल हेवन गोडाउन तो बना लिया मैंने, लेकिन उससे कौन सा जॉब परफॉर्म होगा मेरा, यहां देखिए उस होटल हेवन गोडाउन से आप सिर्फ और सिर्फ होटल हेवन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांसफर होगा मटेरियल या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है, उसके अंदर जॉब कॉस्टिंग का फीचर भी यस करना है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों काम आप कर लीजिए, इसके बाद आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब चलिए दोस्तों एक काम और कर लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है कि आपको यहां पर एक और छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आप लोगों को एक मेन लोकेशन गोडाउन भी क्रिएट करना होता है। तो मेन लोकेशन तो ऑलरेडी आपका क्रिएट है, बट आपको उसके लिए भी एक जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी आपको एक मेन लोकेशन का भी तो प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात मैं आपको समझा दूं कि मेन लोकेशन पर भी तो आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बट अभी मैंने आपको मेन लोकेशन पर होने वाले किसी प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं दी है। लेकिन आप लोग यहां गोडाउन में एक बार चेक कर सकते हैं ऑल्टर में जाके कि आपके पास यहां पर 3 गोडाउन दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका होटल हेवन गोडाउन है, दूसरा आपका मेन लोकेशन गोडाउन है, और तीसरा आपका SM टावर गोडाउन है। आपको मैं बता दूं तो मेन लोकेशन गोडाउन पर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा दूं तो यहां पर मैंने कोई कनेक्टिविटी नहीं की है। इसको हम प्राइमरी गोडाउन यानी एक नया गोडाउन मान रहे हैं, जिससे कि होगा क्या कि मेन लोकेशन से जितना भी मटेरियल आएगा वो सारा का सारा किसी भी गोडाउन पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहां पर मेन लोकेशन पर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो सीधी सी बात है मैंने इसे प्रोजेक्ट के साथ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब होता है काम शुरू। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपको राठी कंस्ट्रक्शन ने कुछ परचेजेस की है। यहां पर आप देख सकते हैं राठी कंस्ट्रक्शन ने 150 MT मैट्रिक टन अपना सामान परचेज किया है। और वो क्या परचेज किया है, यहां देखिए उन्होंने सीमेंट परचेज किया है। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, सीमेंट खरीदा गया है, मैट्रिक टन है। लेकिन ये जो सीमेंट उन्होंने खरीदा है ये खरीदा किससे है, बिरला सीमेंट लिमिटेड से ये सीमेंट खरीदा गया है। और इस सीमेंट को उन्होंने जो 150 मैट्रिक टन क्वांटिटी मंगाई है उसको अपने 3 प्रोजेक्ट्स पर एस्टेब्लिश किया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 प्रोजेक्ट्स पर सामान मंगवाया है। एक उन्होंने कुछ सामान प्रोजेक्ट SM टावर पर रखवाया है, दूसरा कुछ सामान उन्होंने होटल हेवन के लिए मंगवाया है, और कुछ रिमेनिंग जो बच जाता है वो उन्होंने मेन लोकेशन के लिए मंगवाया है। यानी ये जो टोटल सीमेंट है उन्होंने 3 लोकेशंस के लिए मंगवाया। अब मैं आपको बताऊं तो इसकी एंट्री आप किस तरह करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वाउचर पे जाना होगा, और वाउचर पे जाने के बाद आप यहां पर परचेज के लिए F9 ले लेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपने F9 तो प्रेस कर दिया, लेकिन आपको इसे आइटम मोड में नहीं करना है। इस एंट्री को करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको इस एंट्री का एक नया मोड ओपन करना होगा, वो मोड मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां देखिए आप लोगों को प्रेस करना होगा Ctrl+H, और Ctrl+H करने के बाद आप इसे एज वाउचर मोड में एक्टिवेट कर देंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहां पर आप लोगों को अभी बिलिंग नहीं पता होगी। कई बार आप लोगों को इस तरह से क्यों काम करना है अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं इसे वाउचर मोड में क्यों कर रहा हूं, किस तरह से कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप इसे एज वाउचर मोड में करिए, और यहां पर सबसे पहले बताइए कि जो एंट्री है उसकी डेट क्या है। तो यहां पर देखिए आपकी जो एंट्री डेट है वो है 1 अप्रैल। अब यहां पर इनवॉइस नंबर बहुत जरूरी है, जो कि आप जानते हैं किसी बिल को देने के लिए हमें इनवॉइस नंबर चाहिए। तो यहां पर आप देखें तो आपका जो पहला प्रोडक्ट है आप परचेज कर रहे हैं वो है बिरला सीमेंट लिमिटेड से। तो यहां पर हम लोग बिरला सीमेंट लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बना लेते हैं BC बिरला सीमेंट, और यहां पर हम उसका इनवॉइस नंबर 012 दे देते हैं। और उसके बाद आपको क्रेडिट करना है एक पार्टी को जिसका नाम है बिरला सीमेंट लिमिटेड को। तो यहां पर आपको पार्टी क्रिएट करना होगा, और पार्टी को सिंपल तरीके से आप क्रिएट कर दीजिए Alt+C के साथ, और यहां पर आप लोग बिरला सीमेंट लिमिटेड पार्टी क्रिएट कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देता हूं। बिरला सीमेंट लिमिटेड आपको पार्टी क्रिएट करनी है, और यहां पर आप लोगों को इसे लेना है क्रेडिटर के अंदर।
बहुत ध्यान से दोस्तों। उसके बाद आप यहां पर इसे बता दीजिए कि 30 डेज का ड्यू पीरियड है। उसके अलावा इसमें आप जो भी ऑप्शन करना चाहें और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो एड्रेस है इसका वो डाल दीजिए। उसके बाद इसका कोई जीएसटी नंबर है तो वो डाल दीजिए। तो यहां पर आप लोगों को सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहां पर मैं उसका जीएसटी नंबर भी डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ भी जीएसटी नंबर जो है उसका एंटर कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी नंबर भी एंटर हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने जीएसटी नंबर भी एंटर कर दिया है। उसके बाद आप यहां पर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर देंगे। आप ये जानते ही होंगे क्योंकि आप पहले भी टैली प्राइम की कई एंट्रीज कर चुके हैं। अब दोस्तों अभी मुझे इसका बिलिंग अमाउंट बिल्कुल भी नहीं पता है कि अब इसका कितने अमाउंट से ये एंट्री होगी, क्योंकि पार्टी का लेजर तो आपको पहले ही क्रिएट करना है। क्रेडिट होगा बिरला सीमेंट लिमिटेड। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको 1 लिखना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जब तक ये आप कुछ टाइप नहीं करेंगे, कोई नंबर आप टाइप नहीं करेंगे, तब तक ये आगे बढ़ने नहीं देगा आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको डेबिट पूछ रहा होगा। तो डेबिट के अंदर आपको एक लेजर क्रिएट करना है जिसका नाम है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आप लेजर क्रिएट कर देंगे, उसे परचेज के अंदर रखिए। और परचेज के अंदर रखने के बाद इसमें 2 ऑप्शंस को आप यस करिए। एक तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड और दूसरा आपको इसे कॉस्ट सेंटर के लिए इस्तेमाल करना है। दोनों ही के दोनों ऑप्शन आपको यस करने पड़ेंगे। तो बहुत ध्यान से दोस्तों, यहां पर दोनों के दोनों ऑप्शन आपने यस कर दिए हैं। उसके बाद आप यहां पर जो है एंटर कर दीजिए और जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपको आइटम डिटेल्स पूछेगा। तो आप यहां पर आइटम बताएंगे, कौन सा आइटम आप यहां पे खरीद रहे हैं। तो हमें पता है हम जो आइटम खरीद रहे हैं वो कौन सा है, वो आप बता दीजिए। तो हम जो आइटम खरीद रहे हैं ऑल्ट सी के साथ हम बना लेंगे, जो कि है हमारा सीमेंट। तो हमने सीमेंट खरीद लिया है और सीमेंट जो आप खरीद रहे हैं वो किस में है, मैट्रिक टन में। तो यहां पर आपको एक नई यूनिट क्रिएट करनी होगी, एमटी। तो यहां पर एमटी हम जो है क्रिएट कर लेते हैं, मैट्रिक टन। ये देखिए ये रही मैट्रिक टन की यूनिट। तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं और एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कंट्रोल ए कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, सीमेंट लेने के बाद आपको वो गोडाउन के लिए पूछेगा कि ये जो सीमेंट आप मंगा रहे हैं वो किस गोडाउन के लिए मंगा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि ये जो सीमेंट आप मंगाएंगे वो 3 अलग अलग गोडाउन के लिए मंगाएंगे। तो इसलिए आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि कौन से गोडाउन के लिए आप इसे मंगा रहे हैं। तो हमें यहां पर पता है कि हमारा जो पहला गोडाउन है वो एसएम टावर गोडाउन है, जिसपे प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, प्रोजेक्ट एसएम टावर चल रहा है। और वहां पर आप देख सकते हैं आपको 65 मैट्रिक टन मंगाना है। और कितने के हिसाब से, तो आप देखें 6000 के हिसाब से आपको मंगाना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको लेकर आएगा और बोलेगा कि दूसरा कौन सा गोडाउन है जिसके लिए आप सामान मंगवा रहे हैं। तो हमारा दूसरा गोडाउन है होटल हेवन। तो होटल हेवन के लिए हमने 35 मैट्रिक टन मंगाया है। और आप देखें 35 लिखते ही रेट अपने आप ही आ गया, आपको रेट दोबारा डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट जो सीमेंट का है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद एंटर करेंगे और तीसरा जो गोडाउन है आप लोगों का वो है मेन लोकेशन। और मेन लोकेशन पर आपका रिमेनिंग क्वांटिटी आएगा, यानी कि आप देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है। ये देखिए यहां पर 150 मैट्रिक टन आपको टोटल मंगाना था, जिसमें 65 तो आपने यहां पे मंगा लिया, 35 आपने यहां पे मंगा लिया, जो बचा है वो 50 मैट्रिक टन बचा है। तो इसके हिसाब से आपका ये हो गया। अब एंटर करेंगे तो एक स्क्रीन और खुलेगी आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब एंटर करने के बाद फिर से ये आपको एक और स्क्रीन अपीयर करके देगा जिसमें आपको कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछेगा। तो इस कॉस्ट सेंटर की जानकारी देने से पहले आपको यहां पर बैक जाना होगा और बैक जाने के बाद आपको उस स्क्रीन पर ये सारे अमाउंट याद रखने पड़ेंगे। ध्यान से दोस्तों, 390, 2,10,000, 3 लाख, 390, 2,10,000, 3 लाख, क्योंकि ये अमाउंट आपको डालने हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों, गलती नहीं करना है, ये अमाउंट आपको यहां पर डालने हैं, इसलिए आप लोगों को ये तीनों के तीनों अमाउंट याद रखना पड़ेगा। तो 3,90,000, 2,10 और 3 लाख। तो यहां पर आप एंटर करते हुए आगे बढ़िए और एंटर करने के बाद आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट था एसएम टावर जो कि था 390। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट था, देखिए गलत नहीं होना चाहिए, यहां पर आपको 390 लेना है। और दूसरा प्रोजेक्ट था होटल हेवन जिसमें आप लोगों को 210 लेना था। और तीसरा प्रोजेक्ट जो था वो था मेन लोकेशन। तो मेन लोकेशन के लिए प्रोजेक्ट तो यहां पर बनाया नहीं। आप देखिए यहां पर आपने कोई मेन लोकेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, तो कॉस्ट सेंटर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट सेंटर मेन लोकेशन पर भी बनाना पड़ेगा, यानी मेन लोकेशन प्रोजेक्ट भी आपको यहां पर चाहिए, क्योंकि आप तब तक उस लोकेशन के लिए ये चीज अलोकेट नहीं कर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, आपको जो भी मटेरियल मंगा रहे हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मंगा रहे हैं और पर्टिकुलर लोकेशन कनेक्टेड है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ। तो आपको यहां पर एक छोटा सा काम ये भी करना होगा कि भाई मेन लोकेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको भी आपको क्रिएट करना होगा। यहां पर मेन लोकेशन आपका बना हुआ होगा, लेकिन बस आपको उसके साथ प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यहीं पे करिए ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने के बाद ऑल्टर मास्टर पे जाइए। यहां पर आपको गोडाउन दिखेगा, गोडाउन में मेन लोकेशन दिखेगा। मेन लोकेशन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो जैसे ही एंटर करेंगे यहां पर आप लोगों को जॉब कॉस्टिंग पूछेगा, तो जॉब कॉस्टिंग में आप कर देंगे क्रिएट।
क्रिएट जैसी करेंगे, यहाँ देखिए आपको बोलेगा कौन सा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मेन लोकेशन, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मेन लोकेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेन लोकेशन पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो हम उसे प्रोजेक्ट मेन लोकेशन ही नाम दे देते हैं और इसका भी जॉब कॉस्टिंग फीचर यस कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये करना है। ये करते ही आपको एस्केप करना है, एस्केप करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर आप लोग का मेन लोकेशन प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, उसे भी ले लीजिए और वो 3 लाख अमाउंट का है। तो आपको पता चल गया भाई 2,90,000 तो पहला था, 2,10,000 दूसरा था और 3 लाख आपका तीसरा था। तो इस तरीके से आपने तीनों प्रोजेक्ट ले लिए हैं। एंटर करिए। अब आपको यहां पर एंटर करने के बाद टोटल अमाउंट पता चल चुका है, तो टोटल अमाउंट आपका बिल्कुल क्लियर है। तो आपको यहां पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम ये करना है कि बैक स्पेस करते हुए आपको ऊपर आना है और यहां पर जो 1 लिखा हुआ था वहां पर चेंज करके आपको उसे 9 लाख कर देना है। बस इतना करना है और इसके बाद आपको इस एंट्री को एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। बस आपका जो काम है प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। यहां पर आपको ई वे बिल नो करना है और यहां पे नरेशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से एंट्री होगी। अब इसे अगर पेज अप करके देखें तो आप लोगों को यहां पर ये अलोकेशन दिखाई देगी। सीधी सी बात है, आपने इसके लिए 3 प्रोजेक्ट्स लिए थे और 3 प्रोजेक्ट पर ये काम हुआ है। आपका 150 मैट्रिक टन का जो सीमेंट है वो 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए लिया गया था। अब ये बिल्कुल क्लियर तरीके से सीमेंट परचेज हो गया है। अब चलते हैं आगे और फटाफट से क्वेश्चन को करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए एस्केप करते हैं और अब दूसरी एंट्री को करने चलते हैं। यहां पर आपको कई सारी परचेजेस दी हैं, बिजनेस में करनी पड़ेगी, तो चलिए फटाफट से यहां पर परचेजेस कर लेते हैं। इसके लिए हमें सेठी ब्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हमारे सप्लायर का नाम है सिटी ब्रिक्स, तो यहां पर आप सप्लायर का नाम सिटी ब्रिक्स है, तो यहां पर SB/15 डाल देते हैं। यहां पर तारीख बता दीजिए, जो तारीख है आप लोगों की यहां पर 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल यहां पर तारीख डाल दी आपने, 2 अप्रैल ले लिया। उसके बाद आप लोगों को पार्टी क्रिएट करनी होगी सिटी ब्रिक्स, तो यहां पर ऑल्ट सी करिए और सिटी ब्रिक्स बना लीजिए और उसके बाद इसे ले लीजिए क्रेडिटर के अंदर। तो फटाफट से हम लोग इसे क्रेडिटर के अंदर ले लेते हैं। बाकी डिटेल्स हमें नहीं दी है तो हम लोग कंट्रोल ए कर सकते हैं और उसके बाद इसे स्क्रीन को भी कंट्रोल ए, स्क्रीन को भी कंट्रोल ए, आप 1 लिखिए, आगे बढ़िए। उसके बाद न्यू रेफरेंस लीजिए, एंटर करते हुए आगे बढ़िए और उसके बाद यहां पर जो परचेज अकाउंट आपको लेना है, परचेज अकाउंट लेते ही आइटम पूछेगा। आइटम का नाम है आपका ब्रिक्स, तो यहां पर आपको ऑल्ट सी करके ब्रिक्स बनाना होगा। ब्रिक्स ले लीजिए, तो यहां पर आपने ब्रिक्स बना लिया है। अंडर आपका रहेगा किसके अंदर, ये देखिए यहां पर ब्रिक्स के लिए ईच लिखा हुआ है, तो आप ईच नहीं लेना, आप यहां पर पीसेस ले लेना। तो यहां पर आपको क्रिएट करना होगा पीसेस, तो यहां पर पीसेस ले लिया मैंने और जो है हमारा जो है यूनिट पीसेस के अंदर आ चुका है। यहां 0 कर देते हैं और ये जो है एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आप इसे कंट्रोल ए कर दीजिए। अब आपने गोडाउन बनाना है, तो गोडाउन क्या है आप लोगों का, यहां पर आपका गोडाउन जो है तीनों गोडाउन के लिए आप खरीद रहे हैं, लेकिन 2 गोडाउन के लिए सॉरी आप खरीद रहे हैं। पहला गोडाउन है एसएम टावर, दूसरा गोडाउन है आपका होटल हेवन। तो यहां पर एसएम टावर के लिए आप खरीद रहे हैं, तो एसएम टावर के लिए कितनी क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी आप एसएम टावर के लिए लगा रहे हैं। किस रेट से है, 5 रुपए के रेट से। उसके बाद आप यहां पर दूसरा जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का वो है होटल हेवन, तो होटल हेवन के लिए भी आप 2 लाख ले रहे हैं और 5 रुपए के रेट से, तो दोनों का 10-10 लाख रुपए अमाउंट हो चुका है। उसके बाद आपको पता ही है आपको एंटर करना है, एंटर करना है और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट्स के लिए पूछेगा, प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन पूछेगा। तो पहला प्रोजेक्ट जो है एसएम टावर है, तो एसएम टावर में आपका 10 लाख लगेगा और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है प्रोजेक्ट होटल हेवन, जिसमें आपका रिमेनिंग 10 लाख लगेगा। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन कर देनी है। क्लासिफिकेशन करने के बाद आप लोग बैक स्पेस करेंगे और बैक स्पेस करने के बाद आप यहां पर जो है उसका टोटल अमाउंट जो कि 20 लाख रुपए आ रहा है वो डाल दीजिए और एंटर करने के बाद इस एंट्री को जो है प्रॉपर तरीके से एंटर करते हुए आप इस एंट्री को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग को एंट्री एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री जो है आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी आरएम स्टोन क्रशर, तो यहां देख सकते हैं आप लोग आरएम स्टोन क्रशर आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको ये तीसरी एंट्री करनी है। तो ये तारीख कौन सी है पहले ये देख लीजिए। आप ये जो परचेजेस कर रहे हैं वो 1 मई को कर रहे हैं, तो यहां पर आप 1 मई डाल दीजिए और उसके बाद एसएम स्टोन क्रशर है तो यहां पर एसएम डाल देते हैं। उसके बाद यहां पर जो बिल नंबर डाल देते हैं और यहां पर पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑल्ट सी करके हम लोग क्रिएट कर लेते हैं आरएम स्टोन क्रशर। तो यहां पर आरएम स्टोर क्रशर हमने क्रिएट कर लिया है पार्टी का नाम। उसके बाद कंट्रोल ए कर देते हैं और यहां पर इस स्क्रीन को भी कंट्रोल ए करके बाद 1 डालते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां पर परचेज अकाउंट लेंगे। जैसी परचेज अकाउंट लेंगे आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी चीजें आप लगा रहे हैं, तो यहां पर आपको 2 चीजें लेनी है। एक स्टोन एग्रीगेट लेना है, मतलब आपको इकट्ठा स्टोन लेना है, पत्थर लेने हैं, तो पत्थर लेना है तो यहां पर आपको स्टोन एग्रीगेट्स लेने होंगे। तो यहां पे ऑल्ट सी करके आप स्टोन एग्रीगेट्स बनाएंगे, वो आपको लेना है। भाई देखिए कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये सारी चीजें आपको लेनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं हो पाएगा। तो बहुत ध्यान से यहां पर आपको नया यूनिट क्रिएट करना होगा जिसका नाम है क्यूबिक मीटर। तो कम में बनाएंगे, कम यानी क्यूबिक मीटर। तो यहां देख सकते हैं कम का जो क्यूबिक मीटर होता है, सीधी सी बात है, तो कम ले लीजिए आप यहां से और क्यूबिक मीटर आप लोग को मिल जाएगा। तो यहां पे आपने ले लिया क्यूबिक मीटर। उसके बाद एंटर कर दीजिए और ये जो है आपका बन चुका है, कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद आपको इसका गोडाउन भी देखना है, तो गोडाउन आप लोगों को पता है कि तीनों है यहाँ पर 150 और 400। तो यहाँ आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 150 400 लेने और तीनों गोडाउन पे आप सामान मंगा रहे हैं। तो पहले तो एसएम टावर का होगा 150 है, रेट क्या होगा, किस रेट से, 900 के रेट से। तो यहाँ पर आपने ले लिया 900 के रेट से। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर आप लोगों को 2
वो दिख रहे हैं आप लोग को, एक नहीं दो दो दिख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसके लिए आप लोग को प्रॉपर नोटिंग चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, नोटिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को कैसे करना है इस एंट्री को, क्योंकि इसके अंदर दो दो आइटम्स हैं, तो आप लोग पहले 150 को ले लीजिए, उसके बाद 150 आपने मंगाया है इसके लिए, उसके बाद दूसरा जो है होटल हेवन है, होटल हेवन के लिए भी आपने देखिए 150 मंगाया है, तो रेट अपने आप आ जाएगा। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका है मेन लोकेशन, तो मेन लोकेशन के लिए भी आपने मंगाया है, लेकिन आप लोगों ने मेन लोकेशन पे 400 क्यूबिक मीटर मंगाया है। तो ये तीनों हो गए, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये आपको वापस ले जाएगा कॉस्ट सेंटर वाली स्क्रीन पर, और जैसे ही कॉस्ट सेंटर वाली स्क्रीन पर ले जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने होंगे। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कितने कितने अमाउंट से होंगे। तो यहाँ पर 135 और 3,60,000 ये आप लोगों को क्लासिफिकेशन करने, तो एंटर करते जाइए और कॉस्ट सेंटर में क्लासिफिकेशन करने बहुत जरूरी है। एसएम टावर के लिए आप लोग को 135,000 लेना था, दूसरा आप लोगों को प्रोजेक्ट होटल हेवन लेना था, उसके लिए भी 135 आपको यहाँ पे लेना था, और तीसरा जो है प्रोजेक्ट मेन लोकेशन है, तो प्रोजेक्ट मेन लोकेशन के लिए भी 3,60,000 आपको लेना था। तो ये हो गया आप लोग का कलेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑल्ट सी करिए, और ऑल्ट सी करने के बाद दूसरा आइटम आपको यहीं पर क्रिएट करना है जिसका नाम है सैंड। तो सैंड आपने बना लिया उसी के जस्ट नीचे, और सैंड बनाने के बाद आप एंटर करिए। सैंड को भी आप क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं तो कम ले लीजिए यहाँ पर, उसके बाद कंट्रोल ए करिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद सैंड के बाद भी वही स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी। उसके बाद आप यहाँ पर भी गोडाउन्स ले लेंगे। पहला तो एसएम टावर था, एसएम टावर गोडाउन, तो एसएम टावर गोडाउन के लिए आपने 150 पीस लिए हैं, रेट आपका 900 है एंटर करते हुए। उसके बाद आप नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट आपका जो है होटल हेवन है, होटल हेवन में भी आप लोग को यहाँ पर 150 लेना है, इसका भी रेट वही है, लेकिन जो मेन लोकेशन है उसमें आप लोगों ने 400 क्यूबिक मीटर लिया है, तो रेट आपको मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप लोग को यहाँ पर आपको 400 नहीं, यहाँ पर 300 है, तो 300 लेना है, तो 135, 135, 270, तो आपको ये करना होगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद वो स्क्रीन अपीयर होगी, प्रोजेक्ट इसके लिए आपका 135 हो गया, और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो आपका है वो होटल हेवन है, उसके लिए भी आपका 135 हो जाएगा, और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका है प्रोजेक्ट मेन लोकेशन, तो मेन लोकेशन के लिए आपने कर लिया 270। तो इस तरीके से आपका जो टोटल अमाउंट बना वो 11,70,000 रुपए का बना। तो ब्रैक स्पेस करते जाइए और यहाँ पर जो अमाउंट है वो 11,70,000 रुपए जो है कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये बिल भी जो है कंप्लीट हो गया। ऊपर एंटर करते जाइए और एंटर करने के बाद बस आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो कर दीजिए ये बिल, और ये जो है आपका एंट्री कंप्लीट हुआ। इस तरीके से अगला भी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं, यहाँ पर सीमेंट फिर से लेना है, लेकिन इस बार सीमेंट लेना है अल्ट्राटेक से। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक से आपको सीमेंट लेना है, तारीख बताइए, तारीख 1 मई ही है, तो यहाँ पर आपको तारीख 1 मई लेनी है, और 1 मई में आपने अल्ट्राटेक से परचेज की है, तो अल्ट्राटेक आप ले लीजिए, और यहाँ पे जो है इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 1 मई को। और टीएमटी स्टील भी अभी ले लेंगे, पहले अल्ट्राटेक ले लेते हैं। तो अल्ट्राटेक के लिए हमने यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पर आपको अल्ट्राटेक लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके हमने बनाया है, इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट जो पार्टी है वो क्रिएट हो चुकी है, और ये पार्टी हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद आप इसे भी कंट्रोल ए कर दीजिए, और जो अमाउंट है वो आपको अभी पता नहीं है, तो आप 1 लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट का लेजर आपको लेना होगा। उसके बाद आप क्या परचेज कर रहे हैं, सीमेंट, तो आपका सीमेंट बना हुआ है ऑलरेडी, आपको सिर्फ सीमेंट लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि सीमेंट आप किस गोडाउन के लिए ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सीमेंट सिर्फ लिया है तो मेन लोकेशन के लिए लिया है, तो यहाँ पर 240 मेन लोकेशन के लिए ले लीजिए 240। तो रेट आपका ऑटोमेटिकली 6,000 आ रहा है, तो आप लोग का वही रेट है यहाँ पर भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो टोटल अमाउंट है वो 14,40,000 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद जो ये स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन पर आपको प्रोजेक्ट मेन लोकेशन ले लेना है। तो 14,40,000 रुपए आ चुका है। अब एंटर करने के बाद बैक स्पेस करेंगे, और बैक स्पेस करने के बाद इसका अमाउंट जो है 14,40,000 रुपए कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, और ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया है, और अब इसे भी नो करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक और है टीएमटी स्टील, राणा स्टील से आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपको राणा स्टील क्रिएट करना पड़ेगा। तो राणा स्टील को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये एंट्री हम लोग 2 मई को कर रहे हैं, और राणा स्टील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप राणा स्टील ले लेते हैं, और राणा स्टील का जो रेफरेंस नंबर है वो इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, हमें ये इनवॉइस नंबर मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा राणा स्टील्स को, तो यहाँ पे राणा स्टील्स को आप क्रिएट करिए और इसे क्रेडिटर के अंदर रखिए। उसके बाद कंट्रोल ए करिए आप यहाँ पर, और कंट्रोल ए करने के बाद आप लोग यहाँ पे 1 लिखिए, आगे बढ़िए, और 1 लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे लेना है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लेने के बाद आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर वो बताना होगा, टीएमटी स्टील, तो आप लोग यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाएंगे टीएमटी स्टील। तो आप लोग स्टील खरीद रहे हैं, स्टील्स खरीद रहे हैं, और वो किस में मिलेगा आप लोगों को ये बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, किस में मिल रहा है, तो मैट्रिक टन में मिल रहा है, तो एमटी बना हुआ है आपका, और कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग ये ले रहे हैं। तो 2 ही प्रोजेक्ट के लिए आप लोग स्टील मंगा रहे हैं, एक एसएम टावर और होटल हेवन में। तो यहाँ पर एसएम टावर लेना होगा आपको पहला, और यहाँ पर आप लोग स्टील मंगा रहे हैं 40 मैट्रिक टन, तो 40 मैट्रिक टन आपने मंगाया है, रेट आप लोग का 48,000 रुपीज का है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है आप लोग का वो है होटल हेवन, तो होटल हेवन में भी आपने 40 मंगाया है, दोनों का रेट बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 19,20,000 रुपए आप लोग को अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर
प्रोजेक्ट मेन लोकेशन नहीं लेना, प्रोजेक्ट कौन सा लेना है, प्रोजेक्ट आपको एसएम टावर लेना है, तो 19,20,000 रुपए जो है आपका अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 19,20,000 एक का और 19,20,000 जो है दूसरे का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एसएम टावर के लिए भी 19,20,000 और होटल हेवन के लिए भी 19,20,000 आपने कर दिया है। अब यहाँ पर बैक स्पेस करके आप इसका अमाउंट जो है स्पेसिफाई कर दीजिए 38,40,000 रुपए। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने इस तरीके से इसको कर लिया है और एंटर करते हुए इस एंट्री को भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से करिए, अदरवाइज आपकी गलती हो सकती है और आपको ये अमाउंट याद करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर अब हमें बाइंडिंग वायर्स लेनी है और कटारिया ट्रेडर्स से हमें बाइंडिंग वायर्स लेनी है। तो यहाँ पर हमें कटारिया ट्रेडर्स बनाना पड़ेगा और ये एंट्री हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो कटारिया ट्रेडर्स का जो बिल है हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है उसका इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके हम लोग कटारिया जो है क्रिएट कर लेते हैं और ये जो है पार्टी हमारी क्रेडिटर है। और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद 1 लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और वहां पर परचेज अकाउंट लेंगे। परचेज अकाउंट में आप क्या परचेज कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है और यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करके बनाना है बाइंडिंग वायर्स। तो बाइंडिंग वायर्स आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं। बाइंडिंग वायर्स आप लोग को लेनी है किस फॉर्म में मिल रही है आप लोग बाइंडिंग वायर्स, तो यहाँ पर केजी के फॉर्म में आपको बाइंडिंग वायर्स मिल रही है। तो कंट्रोल ए कर दीजिए। और किस गोडाउन के लिए आप मंगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये चीज दोनों गोडाउन के लिए मंगाई है। तो यहाँ पर आप लोग को दोनों गोडाउन यानी एसएम टावर पहला गोडाउन, तो एसएम टावर जो है गुड्स गोडाउन के लिए 290 पीसेस आप मंगा रहे हैं, 290 किलो आप मंगा रहे हैं और 48 रुपीज 5 पैसे जो है रेट रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दूसरा जो है आप लोग का होटल हेवन है। तो होटल हेवन के लिए आप लोग मंगा रहे हैं 260, तो 260 रेट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट आया वो आया 12,610 रुपए। तो आपको ये याद रखना है, नहीं याद हो रहा है तो लिख लीजिएगा, जरूरी है क्योंकि इस अमाउंट को आप लोगों को क्लासिफाई भी करना है। प्रोजेक्ट एसएम टावर में आपका लगा है 14,065 और दूसरा जो प्रोजेक्ट आपका है वो है प्रोजेक्ट होटल हेवन। तो होटल हेवन में 12,610 है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसे भी कर लिया। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट आप जो है स्पेसिफाई कर दीजिए जो कि है आपका 26,675। तो इस तरीके से आपने ये भी एंट्री कर दी है कंप्लीट और ये एंट्री आपकी हो चुकी है पूरी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है। अब इसमें तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एंट्री में हमने कर लिया इसे एक्सेप्ट। उसके बाद हम लास्ट एंट्री पर चलते हैं। लास्ट एंट्री में फिर से वही 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड और एड मिक्सचर। अब दोस्तों यहाँ पे गोखले केमिकल से आपने ये करा है काम, तो चलिए गोखले केमिकल से आप ये जो कंपाउंड है ये मिक्सचर है आप लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये लीजिए गोखले केमिकल्स। तो गोखले केमिकल से आप ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डेट जो है 31 मई है। तो यहाँ पर मैं 31 मई डाल देता हूँ, डेट आ गई है। और यहाँ पर गोखले केमिकल्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए कर दीजिए क्योंकि और कोई डिटेल्स हमारे पास है नहीं। और यहाँ पर कंट्रोल ए करने के बाद आप 1 लिखिए और आगे बढ़िए। उस बार दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रोसेस फिर से आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले थोड़ी देर पहले अभी आपने किया था तो 2 प्रोडक्ट वाला फिर से किया था और अब इस बार 2 प्रोडक्ट वाला फिर से आ चुका है। तो आप देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिए। अब प्रोडक्ट्स आपके पास बने हुए हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड आपके पास है तो वाटर प्रूफिंग ले लीजिए। वाटर प्रूफिंग लेते ही आपको पूछेगा कि किस गोडाउन के लिए आपको मंगाना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गोडाउन है वाटर प्रूफिंग मंगाना है, तो वो है मेन लोकेशन। और मेन लोकेशन के लिए आप मंगवा रहे हैं तो 3400 पीसेस आप ले लीजिए। रेट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 60 रुपीज। आप देखिए और एंटर करते हुए आप इस पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट इस जगह पर आपको कनेक्टिविटी बहुत ध्यान से करनी है और वो है प्रोजेक्ट मेन लोकेशन। और एंटर करने के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट इसी के नीचे बनाना है और वो है सीमेंट। देखिए सीमेंट नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट आपका एड मिक्सचर है। एड मिक्सचर के लिए आप कौन सा गोडाउन यूज कर रहे हैं वो भी मेन लोकेशन ही है। तो मेन लोकेशन के लिए क्वांटिटी आप लोग की 1600 है और यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो 80 रुपीज पर केजी है। तो यहाँ पर आपका 1,28,000 जा रहा है, लेकिन ये 1,28,000 प्रोजेक्ट कौन सा है, मेन लोकेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो मेन लोकेशन पर जो प्रोजेक्ट होगा उस पे आपका मटेरियल आ चुका है और ये दोनों केमिकल आपने मंगा लिए हैं। अब इसका जो टोटल अमाउंट आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो टोटल अमाउंट 3,32,000 रुपए आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने इस एंट्री को कंप्लीट किया और इस तरीके से आपका यहाँ तक का काम जो है पूरा हो चुका है। अब आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और एक बार मैं आप लोगों को करंट बैलेंस शीट की जो स्थिति है वो दिखा देता हूं, जो आपकी इतने काम को करने के बाद आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट अगर आप चेक करें तो आपको आपकी बैलेंस शीट की करंट स्थिति ये दिखाई दे रही है। तो आपके पास देखिए, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो आ चुका है वो ये है, आप चेक कर सकते हैं आपका स्टॉक इतना अवेलेबल है और आपके पास जो क्रेडिटर्स हैं वो इतने सारे आ चुके हैं। तो इन क्रेडिटर्स की पेमेंट भी करनी होगी। आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है और आपको काफी कुछ मिला होगा इस वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आया, वीडियो समझ में आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियो आएगी नेक्स्ट, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।